स्टार, हाँ बहुत अच्छा आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप ज्वाइन किया दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा खुशखबरी देने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दिए सारे बच्चे, है ना। चलिए, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसमें पढ़ने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 9वीं की 13वीं अध्याय जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ तक क्लियर है, क्या पढ़ने वाला हम लोग, कक्षा 9वीं की 13वीं अध्याय जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखा, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो मैंने पिछली क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा के आयतन स्टार्ट कर दिया था, और आयतन का मैंने घन घनाभ का आयतन आपको एकदम अच्छे से सिखा दिया था। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, आज आपको बहुत अच्छी सी खुशखबरी मिलने वाली है ना, बहुत अच्छी सी खुशखबरी मिलने वाली है। चलिए जल्दी ज्वाइन कर दीजिए सारे बच्चे, एक बार जो भी बच्चे ज्वाइन करें सबसे पहले जल्दी से अपना नाम टाइप कर दीजिए। हाँ मैं क्लास के अंत में बताऊंगा, मैं शुरू में बता दूंगा तो फिर आप लोग खुशखबरी खुशखबरी नहीं रहेगी, है ना। चलो, हाँ जो भी बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन करे वो आप अपना नाम जरूर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। चलिए सर बता दीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी वीडियो थोड़ा सा एक बार कर देंगे प्लीज, पॉसिबल। वीडियो वीडियो तो ऑन ही रहता है, अच्छा वन टू वीडियो वन। ऑन, वन वन। अच्छा कि मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ हेलो बच्चों। हेलो सर। अच्छा, तो अब हेलो थोड़ी सी सत्यप्रकाश। आवाज आपकी कट रही है। सॉरी। अच्छा, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो 1 मिनट के लिए अगर पॉसिबल हो सब बच्चे, क्योंकि आज आपको पता है ना सबको कि सर, कैन आई अनाउंस सर, तो वैसे स्टूडेंट आई थिंक नो अबाउट हाँ दैट। कर आप सबकी आप सबकी लास्ट क्लास, आपको पता है ना इस बात का। यस सर। आप लोग अपने कैमरा वेरी ऑन कर लो, गुड। आप लोग अपना और कैमरा ऑन कर यस सर। ये सब बच्चे कैमरा ऑन कर सकते हैं, जो मतलब वो कर सकते हैं। कर लीजिए सर। सभी। हाँ हाँ, अच्छा चलो आप लोग कैमरा ऑन कर दो, मैं आपके लिए थोड़ा थम्स अप कर देता हूँ। यस। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ चलो, सोनिया जगह, हाँ सोन बहुत बढ़िया, वेरी नेम तो एक बार गुड। बोलते हैं, हाँ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कोई इशू विष्णु। नहीं है, कोई इशू नहीं, कर लीजिए आप लोग, कर लीजिए सबका एक बार, मतलब स्क्रीनशॉट हो जाएगा हम लोग के पास। हम लोग नेक्स्ट ईयर से मिलने ही वाले हैं, मतलब हाँ जी, आपके हाँ जी, 10th हाँ क्लास जी, में। हाँ जी। चलो, विशाल, एक। अच्छा बेटा, एक तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने पूरा दिल से मेहनत की, पढ़ाई की, और आगे भी आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और लाइव क्लास में ऐसे ही शांति बनाए रखेंगे जैसे अभी है। और सर पढ़ाते हैं, आप बड़े अच्छे से समझते हो। तो आप सबका बेटा बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑप्स टीम की तरफ से, अवंती की तरफ से। तो स्कूल में तो मिलते ही हैं, हम लोग मिलते रहेंगे आगे भी, है ना। आप खूब मन लगाकर पढ़िए, और जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आज आप सबकी लास्ट क्लास है। आज के बाद हम फिर 10th क्लास में आपको मिलेंगे। और जैसा आपको बताया गया था कि आपका ग्रुप जो है वो अलग अलग होगा, L1 L2 और L3 होगा। वो आपको टेलीफोनिक के जरिए और स्कूल में विजिट जब हम करेंगे तो उस टाइम पे बता देंगे आपको, ठीक है। समझ में आ गया सबको।
एक बार जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, वाई टाइप करके बता दो, वाई टाइप करके, या आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। समझ में आ गया ना? फोन करके बेटा, ग्रुप आपके एक्टिव रहेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, आप सर के साथ भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। कोई एग्जाम रिलेटेड आप कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, हम सब लोग अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं होते। ठीक है मेरे बच्चा। तो फाइनल एग्जाम के बाद भी हम लोग साथ में रहेंगे। हाँ जी, इस ग्रुप में हम सिर्फ उसके बाद हम नए ग्रुप बनाएंगे आप लोगों के 10th क्लास में जब आप हो जाओगे। ग्रुप ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही लिंक आएंगे और ऐसे ही आप खूब पढ़ाई कीजिएगा और अभी मन लगा के तैयारी कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको? पूरा जनता शांत है, क्यों जनता पूरा शांत है, थोड़ा बोल दो एक बार। यस सर। देखो ये ना हुई बात बहुत बनी, तो बाकी बच्चे भी बोलेंगे। ठीक, वेरी चलिए गुड। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। सो मच और थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने खूब हेल्प की, आप लोगों ने बड़ी अच्छे से पढ़ाई की और आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब सॉरी सर, मैंने आपका टाइम सर। लिया थोड़ा सा, तो कोई इशू नहीं। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, बच्चे बाय बाय, वेलकम सर, थैंक यू बच्चों। पूरा पूरा शांति बना के रखें। सबको इस सत्य प्रकाश सर से डरता है क्या? हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब सत्य प्रकाश सर से सबको किसी को डर हो गया है ना। पूरा शांति शांति बना के रखें। नहीं डरते तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? जब जब आपको बोलने का मौका दिया है तब तुम नहीं बोलते हो, जब नहीं मौका दिया जाता है जब आप बोलते हो। जब कोई बात, अच्छा आप लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए है ना, आज आपकी लास्ट क्लास थी तो इसकी वजह से। कोई बात नहीं, मैं लास्ट में बताता, सर पहले बता दिए, कोई बात नहीं, तो फिर भी समझ लो। देखो कोई इशू नहीं है, आपके एग्जाम मतलब 24 तारीख से स्टार्ट है ना, तो 24 तारीख तक अगर ये ग्रुप में अगर कुछ भी आप कुछ मतलब कि कोई भी डाउट होता है आपका मैथ्स रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, तो जो ग्रुप में डाल दिया हम बता देंगे, बाकी सर बता देंगे, आपकी जो भी सहयोगी वो भी साथ के साथ आपका हेल्प कर सकते हैं, है ना। क्लियर है? उसके बाद हम तो 10th क्लास में आपके साथ तो मिल ही रहे हैं, हम लोग आपके साथ 10th क्लास में पढ़ ही रहे हैं, है ना। समझ में आया? चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे घन घनाभ के आयतन पे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई बात। हाँ चलिए, तो हम लोग थे घन घनाभ के आयतन पे, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोग? घन घनाभ का आयतन सीख लिया था, है ना। घनाभ का आयतन हमने सीख लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज क्लास में आगे, इसके आगे मैंने क्या पढ़ा था? इसके आगे पढ़ा था मैंने बेलन। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? बेलन पढ़ा था, है ना। बेलन का हम आयतन सीखेंगे, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ। सर जी ये भी अंकल कौन आए थे? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है सच नो में? सर। तो ये नो आपके, सर। ये तो आपके स्कूल में जाता है ना। आप लोग आपके स्कूल में नहीं मिलेंगे कभी भी आपसे? क्या सर है? आपको सत्य प्रकाश सर आपको आपके स्कूल में नहीं मिले कभी भी? मिले ना, देखो कुछ बच्चों नो को सर मिले है। हैं, तो कुछ बच्चों को मिले, कुछ बच्चों को नहीं मिले, कोई बात नहीं। अच्छा कौन सर जाते थे आपके स्कूल में? लगे क्या है? क्या सर? कौन से सर, कोई ना कोई सर जाते थे ना आपके स्कूल में, या मैडम जाती होंगी। यस सर। हाँ तो जिस प्रकार से वो सर और मैडम जाते हैं, सत्य अच्छा, कुछ बच्चे के स्कूल में राहुल सर जाते थे। अच्छा, ओके। जिस गंजे। प्रकार, हाँ ठीक है, आप अपना माइक इसमें कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग स्कूल में राहुल सर जाते थे? ओके ओके ओके। चलिए देखिए, तो जिस प्रकार से राहुल सर आपके स्कूल में जाते थे ना, उसी प्रकार सत्य प्रकाश सर भी किसी न किसी स्कूल में विजिट करते थे। तो ये जो हम लोग का बीट 49 वाला ग्रुप है, सत्य प्रकाश सर का ही अंडर में आता है। दैट्स व्हाई दे विल कम इन दिस क्लास। आया समझ में? वाई क्लास में आप लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि आज के तो चेतन चौहान सोचे इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, ताकि आज की लास्ट क्लास है तो आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट मत हो। मैं तो लास्ट में ही बताता, लेकिन सर ने पहले बता दिया, पहले रिवील कर दिया होता ना, फेस रिवील, तो इसमें इन्होंने पहले ही रिवील कर दिया। कोई बात नहीं। देखो ये आपकी आज की क्लास जो है ना, ये इस सेशन की लास्ट क्लास, क्या क्लास है? लास्ट क्लास है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके बाद मिलने वाले नहीं, है ना, ये मत सोचिए कभी भी। आपकी एग्जाम तब तक चल रही है जब तक आपको कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो आप पूछ सकते हो हमें। होमवर्क कर लेना।
हाँ, उसके बाद ध्यान सुनिए, उसके बाद हम 10th में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 10th में जिस प्रकार का ग्रुप ये बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से भी 10th में भी ग्रुप बनाया जाएगा। वहां पे भी आपको जिस भी ग्रुप में डाला तो उसमें हम लोग जरूर मिलेंगे, है ना। ऐसे में सिर्फ ये सिर्फ आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है। इस मान लीजिए 10 तारीख है, तो कम से कम आपको 14-15 दिन की टाइम मिल जाए, रिवीजन मिल जाए, है ना। एक महीना आप नहीं दिखेंगे, हाँ हम लोग एक महीना नहीं दिखेंगे। ग्रेट। क्या हो गया, पूरा माहौल शांत है। समझ में आया ना, मतलब समझ में आया ना कि हम लोग फिर आपके साथ 10th भी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आपको 10th को भी पढ़ाने वाले हैं, है ना। 10th में भी हम लोग आपके साथ पूरा अच्छे से कंटिन्यू करने वाला, पूरा जब तक आपका बोर्ड नहीं हो जाए। क्या पढ़ाया है सर, अभी तक पढ़ाया कुछ नहीं, अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही थी, अभी तक पढ़ाया कुछ नहीं। चलो, आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, चल सब ठीक। अच्छा चलो, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक इमोजी शेयर कर देता हूँ ना। चलो, कौन सा शेयर कर दूं, ये ठीक है, तो चलो ये ठीक है। हाँ हाँ, 10th में रहेंगे हम आप लोगों के साथ। ये वाला नहीं चलना चाहिए, ये वाला नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं आना चाहिए, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ठीक है। चलो ग्रेट। हाँ हम भी पढ़ाएंगे, चलो पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर अच्छे से बात करते हैं लास्ट में। हाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ लीजिए इसका फॉर्मूला से, फिर हम लगभग अच्छे से खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है, तो कम से कम आपको आपको इतना तो मौका मिलना चाहिए कि आपको जो मन हो आप पूछ सको, है ना। मेरे बारे में पूछ सकते हो, अपने अपने बारे में बता सकते हो, तो मैं ही पूछ लूंगा आप लोगों के बारे में, है ना, एक एक करके। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि ये स्टार्ट करके इसको खत्म कर ही देते हैं ना। देखिए बेलन का आयतन, तो देखो मैंने क्या बताया था कि किसी भी आकृति, किसी भी शेप का अगर हमें आयतन निकालना है, किसी भी शेप का अगर हमें आयतन निकालना है, तो उसके एक शेप का, उसके एक सरफेस का, उसके एक फलक का एरिया निकालो इंटू हाइट कर दो, उसके एक फलक का एरिया निकालो इंटू हाइट कर दो, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। जैसे कि मान लीजिए बेलन, बेलन कैसे बनता है, बेलन ऐसे बनेगा, बेलन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना बेलन, बेलन ऐसे बनेगा। चल तो क्या करते हैं हम, इसके नीचे वाले फलक का क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, भाई इसके नीचे वाला फलक क्या होगा, पाई स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे। जैसे कि हमने क्या बोला था, किसी भी आकृति का आयतन निकालो, तरीका क्या है, तरीका क्या है, एक फलक का या एक सरफेस का या एक भुजा का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई किया जाता है, गुने उसकी ऊंचाई किया जाता है। तो बताइए, इसमें एक फलक का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, एच इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारी पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इज इट ओके, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, आसान है, देखो कितना आसानी से, देखो किसी भी आकृति, कोई भी आकृति, आप उसके एक सरफेस का, एक फलक का एरिया निकालो इंटू उसकी ऊंचाई कर दो, उसके एक फलक का एक सरफेस का एरिया निकालो इंटू ऊंचाई कर दो, दैट इज नोन एज उसका आयतन, जैसे बेलन का आयतन हो। क्लियर है, सिंपल सिंपल। चलिए तब देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ बता दीजिए, आराम से आसान से क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पूछ में, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन देखो कितना हुआ, देखो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, आ रहे, मान लीजिए रेडियस हम मान लेते हैं आपके पास हो गया 7 सेंटीमीटर, है ना। अब मैं बोलूँ इसकी आयतन बताइए, और इसकी हाइट दे दी गई हमें 21 सेंटीमीटर, है ना। बताइए इसकी आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सर आवाज कट क्या अभी ठीक है ना, हाँ बताइए इसकी आयतन बताइए, चलिए 1 मिनट,
अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ बताइए कितना आयतन है, इसे आयतन कितना है, आयतन कितना है, बताइए बताइए जल्दी बताइए सर, बच्चे आयतन कितना है। सिंपल, पाई के मान रखिए 22/7। और आर का, अच्छा बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास मतलब ज्वाइन करने में इशू आ रहा था क्या? अभी मेरे पास मतलब आए मतलब कि बहुत बच्चे ऐसे जिनको लिंक का कुछ इशू आ रहा था। ठीक, मतलब सारे बच्चे सही से ज्वाइन कर गए ना? ठीक है ना? ज्वाइन कर गए ना आप अच्छे से? है ना? ग्रेट, चलो गोलू घाटक नाम चेतन चौहान नाम सोचा जान के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबू हमेशा किस में आएगा? घन इकाई में आएगा, क्यूब इकाई में आएगा, क्यूब यूनिट में होगा, है ना? क्यूब में आएगा मतलब घन इकाई में आएगा, ऐसे जान लो। इज इट ओके? या ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, सुपर। चलो तो कर देते हैं। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, आज की क्लास जो है ना आपको मैं माइक ऑन करके ही चलाता हूँ, है ना? कि आपको बोलना हो तो आप बोल भी सकते हो, ठीक है? बस नॉइज मत करना, जो भी बोलना है बोल देना, बस नॉइज मत करना, ठीक है? हाँ, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लोग पाई का मान क्या ले लेंगे, 22/7। और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास देखो मैंने 7 दे रखा है ना? आर की जगह क्या लगेंगे, 7 दे, 7 का द होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई हमने क्या रखा है, 21 रखा है। चलो आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 इंटू क्या हो गया 21। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखो तो 22 इंटू 3 तो ये हो गया 66 कितना हो गया 66। और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, है ना? अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 49 इंटू 66 कर दो, क्या होगा 9 6 54, 5, 9 6 54 और 5 59, है ना? सही है ना? देख लेना कैलकुलेशन, आप देख लेना। तो नहीं, थोड़ा सा गलती लग रहा है हमको भी। 9 6 54 हमारा 5, 6 6 24 और 5 29, तो दिया जाएगा देखिए 4, 9 4 13, 1, 9 2 11, 1 12, 1 2 1 कितना आ जाएगा, ये आएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेट, मतलब बहुत ऊंचा आंसर, सही सही किया, ग्रेट बहुत अच्छा। हाँ देखो, ये सिर्फ समझ लो कि हमें किसी भी सरफेस का, किसी भी शेप का, किसी भी आकृति की अगर हमें आयतन निकालनी है, अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो उसके एक सरफेस का एरिया इनटू हाइट करते हैं, उसकी एक सरफेस के एरिया इनटू हाइट करते हैं, दैट इज नोन एज आवर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम सिलेंडर समझ में आ गया? आसान सा है ना? आसान सा है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो हम इंसिडेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन, चलो दिख रहा है? थोड़ा सा और जूम कर दो, चलो थोड़ा सा और जूम कर दिया हमने। देखिए देखिए क्या बोला गया हमें, हमें बोला गया है कि एक बेलनकार बर्तन, एक कोई बेलनकार बर्तन है जिसकी आधार की परिधि, आधार की परिधि समझ रहे हो, मतलब 2 पाई आर दे दिया गया हमें, उससे आर निकाल लेंगे, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना बड़ा होता है, 1 लीटर बड़ा होता है, इसका यूज कर लेंगे। चलिए बनाइए इसको, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। और इसी प्रकार देखो डायरेक्ट, देखो आपको डायरेक्ट तो फॉर्मूला याद है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, हमें कुछ ना कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, किसी में परिधि दिया रहेगा, किसी में, हाँ सब परिधि दे दिया ना, जैसे 2 पाई आर दे दिया, परिधि दे दिया सिंपल सा, तो उससे हम आर निकाल लेंगे, है ना? 2 पाई परिधि से क्या लेंगे, 132 सेंटीमीटर से क्या निकालेंगे, हम आर निकाल लेंगे।
चलो ग्रेट 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 ग्रेट। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल सा आसान से सवाल आसान। बेलनकार बर्तन चाहिए है ना, बेलनकार बर्तन। चलो एक हम आपके सामने जो जो क्वेश्चन बोले वो हम करते जाएंगे। क्योंकि हमारे पास बेलनकार बर्तन, क्योंकि हमारे पास क्या बेलनकार बर्तन जिसकी आधार की परिधि, क्या ये हमारा आधार है, इसकी परिधि, आधार की परिधि है ना। चलिए आधार की परिधि लीजिए तो चलो, परिधि कितनी है 122 सेंटीमीटर। परिधि हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 122 सेंटीमीटर है ना। परिधि मतलब क्या होता है 2 पाई आर। मतलब यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लो, निकाल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। हाइट कितना दिया, हाइट दिया देखो 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, वो दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है तो बताते हैं, चलिए चलिए बना लेते हैं यहाँ तक फिर आगे बनाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 132 सेंटीमीटर। यहाँ चेक करते हैं, चलिए 22×44/7 इंटू आर बराबर 132 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसलिए आर का मान 132×7/44। और ये आ जाएगा हमारे पास 3 बार में, और ये आ जाएगा 7×21 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। परिधि दिया 132 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे 2 पाई आर/132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने आर क्या लिया, आर लिया 21 सेंटीमीटर। आर हमारे पास क्या मिल गया, देखो यहाँ से जो आर था, आर हमने क्या मिल गया, आर मिल गया 21 सेंटीमीटर। आर क्या मिल गया हमें, आर मिल गया हमें पास 21 सेंटीमीटर। अब आते हैं चलिए नेक्स्ट, आर आ गया यहाँ पे आ गया, आर मिल गया 21 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसकी आयतन, हमें आयतन निकालना आता है। चलिए बताइए बेलन की आयतन क्या होती है, बेलन की आयतन क्या होती है, बेलन की आयतन होती है हमारे पास पाई r² h है ना। चलिए तो पाई क्या मान हो गया 22/7, आर मतलब 21 का होल स्क्वायर इंटू एच मतलब बताइए 25 है इंटू 25। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आएगा हमारे पास, देखिए 22/7 इंटू 21 के स्क्वायर मतलब 21×21 इंटू 25। और ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7×3 = 21। और ये आ जाएगा हमारे पास 22×3 इंटू 21 इंटू 25 है ना। अब ये यहाँ से आएगा हमारे पास सिंपल सा, ये यहाँ पे आएगा सिंपल सा हमारे पास कि 22×3 66, और ये हो गया 21×25। चलिए इसको गुना करते हैं सिंपली। सिंपली जब गुना करेंगे तो हमें देखो कितना मिलता है, ध्यान से देखो। तो ये आएगा, चलिए पहले 66 में, सही है ना यहाँ तक। हाँ 66 में क्या करेंगे 21 से गुना करते हैं तो 6 हो गया, 6 हो गया, 6×2 = 12। अच्छा कुछ बच्चे ने बनाया, एक बच्चे का 34.56 लीटर, और एक बच्चे कितना, इतना है 34.56 लीटर। तो आपने इतना है। तो चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं आपने जो बनाया सही बनाया गलत बनाया देख लेते हैं है ना। अब देखिए चलो 2 से करते हैं, 6×2 = 12, 6×2 = 1 13, 6831 कितना है, यह है हमारे पास 1386 सेंटीमीटर क्यूब, 1386 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1386 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या जानते हैं, और हम यहाँ पे ये जानते हैं कि 1000 ली 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो रहा है, 1 लीटर के बराबर हो रहा है ना। तो बताइए हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको लीटर में बदलना है, तो बोल देंगे मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे ही बोल दे, देखो क्या लिखा है, कंडीशन क्या लिखा है देखो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर, यानी यहाँ से बोलेंगे 1 सेंटीमीटर को 1/1000 के बराबर होगा है ना। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से क्या बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1386 इंटू 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 1/1000। चलिए मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए नीचे 1000 तो बताइए भाग देंगे कितना आएगा 0 या 1.386 लीटर, है ना। हाँ चलो अब सही बताया आपने, ठीक है।
चेतन चौहान से बचा, देखो आपने कहाँ गलती किया होगा, आपने इधर रेडियस निकालने में गलती किया होगा। कहाँ गलती किया आपने? रेडियस निकालने में, है ना? हाँ, रेडियस निकालने में गलती किया होगा। रेडियस देखो 2 पाई आर था, तो उसको कितना बराबर कर देंगे? 132 सेंटीमीटर के बराबर, तो वहां से हम आर निकालें, वहां से हम आर निकालें। ऐसे में आपने कहाँ गलती किया होगा, है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे समझ में आसान से क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर अच्छे से बात करते हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम अच्छे से बात करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन की इधर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन के पहले आप क्या करो, चौथा क्वेश्चन करो। हाँ, ये चौथा नंबर क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन क्या है? यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है बेलन का, क्या होता है? 2 पाई आर एच पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसकी ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लेकिन लेना क्या क्या हमें? 3.14 लेना है पाई के मान। चलो तो मैं क्या, इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, है ना? तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। हमें देखिए ये दिया गया एक बेलन, ये हमें दिया गया एक बेलन, और इस बेलन का हमें पार्श्व मतलब कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व मतलब इसका दिया है कर्व सरफेस एरिया हमें दे दिया गया कितना? 9,4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमें दी गई है कितनी? इसकी ऊंचाई दी गई हमें 5 सेंटीमीटर। पहला ऊंचाई दी गई 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पहला जो सवाल है आपका है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आधार की रेडियस ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आधार है ना, उसकी ये रेडियस ज्ञात कीजिए, है ना? ये पहला सवाल। तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि हमारे कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच का मान दिया है, एच का मान दिया हुआ है, आर ही तो निकालना है। चलिए पहले बना लीजिए। चल मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ, बनाइए, बताइए। सर फर्स्ट पार्ट में पाई, हाँ 3 सब में लेना, सब में ले लो आप। हाँ बोल दिया ना जब कुछ। अगर फर्स्ट पार्ट में नहीं भी ले सकते हो बना सकते हो ऐसे भी। सेकंड में अगर पाई के मान 3.14 ले रहा था, ठीक है, फर्स्ट में आप 22/7 रख के बना दो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में दिया है तो आप दोनों के लिए लेके बनाओगे तो 3.14 अच्छा रहेगा, क्योंकि कैंसिल आउट होने के चांसेस रहेंगे, है ना? पाई के मान 3.14 लेके बनाते हो तो कैंसिल होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर दशमलव से दशमलव कट जाता है क्या? देखो दशमलव से दशमलव कब कटता है ये ध्यान दीजिएगा। चलो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास 2.4 है, और नीचे हमारे पास 3.4 है। अगर देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, नीचे भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तब हम यहाँ पे दशमलव को दशमलव से हटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो कि ऊपर दशमलव के बाद दो संख्या हो, नीचे दशमलव के बाद एक संख्या हो, तो उसको आप हटा नहीं सकते। पहले बोलिए दशमलव के बाद उसके बराबर संख्या यस सर। कैसे? एक जीरो लगा के इसमें बराबर कर दीजिए, तब हटा दीजिए दशमलव। ऐसे में ये होता है कि दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए, तब हम कटाएंगे, है ना? क्लियर है? बना जाए इसको, चलिए बनाते हैं। अब बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 94.2 सेंटीमीटर, है ना? चलो हमने क्या पढ़ा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच, 2 × पाई × आर × एच, यही पढ़ा था। जैसे बोल दो आर एच, तो उसका मान कितने बराबर? उसका मान है हमारा 94.2 के बराबर, है ना? तो इस प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × पाई के मान कितना है बता दीजिए। पाई के मान हम 3.14 ले लेंगे, क्योंकि बोल दिया ऑलरेडी, तो ले लीजिए 3.14 × आर हमें निकालना है। एच दिया गया 5, बराबर हो गया
94.2। सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यहाँ से क्या आ गया देखिए, 5 दूनी 10 गुने 3.14 गुने आर बराबर क्या हो गया 94.2। तो यहाँ से क्या बोलिएगा, इस आर बराबर, ये सब गुना में तो इधर आके क्या हो गया, भाग हो जाएगा। 94.2 बट्टा 10 गुने 3.14, 10 गुने 3.14। यहाँ तक क्लियर है। आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि सर हम दशमलव दशमलव कब हटाएंगे, देखिए तो नीचे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर दशमलव एक अंक है, तो क्या कीजिए एक अंक और कैसे लगाइएगा, 0 लगा के एक अंक बराबर कर लीजिए, फिर क्या कीजिए दशमलव दशमलव हटा दे। आया समझ में। चलो, थोड़ा बहुत अभी आपको हिंट लग गया होगा कैसे करते हैं। चलो, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान दें, क्योंकि आर बराबर क्या है देखिए 94.2 बट्टा 10 गुने 3.14, है ना, 3.14। अब बताइए देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 है तो ऊपर क्या है, एक जीरो लगा के दशमलव हटा देंगे, यहाँ से दशमलव हट गया, यहाँ से हट गया, क्या बच जाएगा, यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 94 20 बट्टा नीचे बच गया 10 गुने 314। देखिए एक जीरो कट गया, यहाँ पहुंच गया देखिए 942 बट्टा 314। क्या कटेगा ये बताइए, ये 3 बार में कट रहा है क्या, 3 बार में कट रहा है क्या। हाँ सर, ये 3 बार में कट जा रहा है, यानी आर का माना गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, ये देखिए कितना है 3 सेंटीमीटर। बताइए आप लोग निकाल लिए थे 3 सेंटीमीटर, निकाला था आप लोगों ने, निकाला था आप लोगों ने निकाला था 3 सेंटीमीटर आया था आप लोग का, आ गया था ना, हाँ कट गया था ना, 3 बार में कट जाएगा, 3 तरीके ना, हाँ 3 बार में कट जाएगा 3 सेंटीमीटर। या ग्रेट। अब देखो सिंपल, अब इसके बाद क्या बोला, इसका आयतन पूछ लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या गया, इसका आयतन बता दीजिए, बेलन का आयतन बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये था बेलन का आयतन, तो क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के मान कितना लेना है 3.14 इंटू आर का मान क्या लेना है 3 का होल स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 5। तो करते हैं इसको 3.14 गुने 3 का 2 बार गुना 3 गुने 3 इंटू 5। चलो, तो ये यहाँ से देखिए हमारे पास 3.14 इंटू 3.14 है ना, इसको हम ऐसे करते हैं 314/100 इंटू 3 3 9 इंटू 5, ये हुआ 3 3 9 इंटू 5 हुआ। अब देखिए क्या कीजिए 5 दूनी 10, 5 0 0 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए 2 से करते हैं, है ना, 2 से करते हैं, बताइए कितना जगह, या आप नीचे 100 रहने दीजिए, के बाद में हम लोग उसको डेसिमल लगा सकते हैं नीचे, हाँ जितना जीरो उतना अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। इसको ऐसे रखिए 314/100 रखिए इंटू 3 3 9 इंटू 5 कर दीजिए। अब क्या करिए किसको गुना कर लीजिए, 314 में 9 5 45 से गुना कर दीजिए, ये 5 चौका 20, 2 5 1 5 2 7 और 5 से ही 15, 5 से ही 15, ये 5 चौका 20, 2 5 में 5 2 7 5 3 15, 4 चौका 16, 1 4 कम 4 1 5 4 3 12, 0 6 6 12 1 13, 5 5 10 1 11, 2 1 3, ये हो गया 4, हो गया कितना है सही, क्या तो देख लो हमने सही किया क्या, ठीक है सही किया है। ये आगे देखो 141 30/100, तो यहाँ से हो गया 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ बच गया आपके पास 141.3 सेंटीमीटर से। अच्छा बना लिया था आपने, कुछ बच्चों ने बनाया था, ग्रेट बहुत अच्छा। ऐसे करस्पॉन्डिंग आएंगे ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। हाँ अब चलिए कुछ, अब पूछिए आप लोग क्या पूछना है, आप लोग अपने अपने बारे में बता सकते हो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फ्री हैंड बात कर लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा टाइम, हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग अपने बारे में। चलिए हाँ, आप हमसे भी पूछ सकते हो, आप लोग अपने बारे में बता सकते हो, मैं एक एक करके पूछ लूँ। चलो आप लोग अपना अपना नाम बता सकते हो क्या, माइक ऑन करके नाम बता सकते हो क्या। आज लास्ट दिन तक सोच रहे हैं कि ऐसे बात कर लीजिए कि नेक्स्ट ईयर में हम अगर आपसे मिले तो हम लोग आप लोगों के बारे में पता रहे मुझे। हाँ पूछिए, बताइए बताइए। हाँ कुछ पूछना मुझसे पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। भारती सर। भारती बहुत बढ़िया। अब बाकी बच्चे भी बता सकते, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मुझसे भी पूछ लो। मुस्कान सर। ग्रेट बहुत बढ़िया मुस्कान। बाकी बच्चे भी मालती सर।
मालती। अंकित ये ना सोचा जी, आपका क्या नाम है वो? दया सर। माल पायल सर। पाया। एक एक करके बताइए, एक एक कर। हाँ ठीक मनप्रीत सर। है, ठीक है। अरुण सर। अरूर, बहुत बढ़िया। ठीक है। पूजा वर्मा सोचिए आपका नाम। मनप्रीत सर, मनप्रीत। मनप्रीत, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बोल्ड आवाज में बोलना, ठीक है। और बताइए। और बाकी बच्चे भी नाम बता सकते हैं। सर। अरुण। दया सर। हाँ अरुण हमें। सर। अच्छा ये बताओ, यस यस नाम से जो बच्चे जाएंगे, ठीक है। दो बच्चे ज्वाइन किए आपके तरफ से क्या? अ, मनप्रीत और अरुण, दो बच्चे हैं क्या आपके साथ? क्या आप दो बार बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे, पूछ लीजिए। मैं ऐसे मौका जी इसलिए दे सर। रहा हूँ ताकि क्या सर? अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जरूरी नहीं कि मतलब नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं पूछना। मैं पूछना, लेकिन मुझे पूछना है बहुत कुछ। पहले आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। हम बाकी अगर जो बच्चे नहीं कुछ बोलना चाहते अपना माइक ऑफ कर लेंगे। हाँ, एक एक कर मौका देंगे सबको। बताइए, पूछिए। कुछ नहीं पूछना है? चलो मुझे पूछना है कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोग की, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर मुझे पूछना है, सर आपका नाम क्या है? अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता आपको। स्वराज कुमार वर्मा। और कुछ? ओके सर। मैंने अपनी जो बीटेक की पढ़ाई की है ना, वो मैंने एनआईटी राउरकेला से किया है। तो हो सकता है कि आप भी आगे चल के कभी ना कभी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। जी सर। हाँ, हम लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी बच्चे चल रही है ना, अभी प्रिपरेशन चल रही है ना? हाँ, चल रही है बहुत नहीं, अच्छी चल चल रही रही है। है। बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, एकदम मार्क्स लाना है हमें, है ना। चलो, बाकी हम लोग अगले साल तो आपके साथ मिल ही रहे हैं हम लोग, है ना। अगले साल क्या बोले, मतलब अभी मतलब 2 मंथ के बाद में, एक ही मंथ के बाद मिल रहे हैं हम लोग 10th क्लास के लिए, है ना। तो जैसे एग्जाम एंड होगा फिर हम लोग मिल ही रहे हैं, है ना। चलो, तो ये जैसे कि आपको बता भी दिया गया होगा, तो मैं बताता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। कि ये आज हम लोग की इस 9th क्लास की जो है अपना आखिरी क्लास था, ठीक है। हाँ, मतलब 8 बजे वाला छोड़कर अभी मान लीजिए ये हमारी द एंड कौन सी क्लास है, 9th क्लास की मैथ की जो क्लास थी, उसका द एंड था, मतलब समापन कर दिया हम लोगों ने। क्या किया? समापन कर दिया। देखो अब हम इससे बहुत हमें दुख हो रहा है ना। हमें बहुत दुख हो रहा है। जैसे कि कैसे मानते हैं, मुझे ऐसे रहता है ना। कैसे रहता है? ऐसे रहता है, रोने वाला मुझे ऐसे ही रहता है ना। ये ऐसे रोते रहता है। हाँ, बहुत सैड है, सैड वाला है। समझ रहे हो ना, आप लोग भी बना सकते हो। अच्छा, मेरा पहला पहला क्लास नहीं लगी थी तो मेरे मार्क्स का भी क्या था यार, स्क्रीनशॉट ले। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर दूं, तब आज आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ऐसे नहीं किया करो। फिर बाकी बच्चे बोलेंगे कि हाँ अंतिम में आपको यही पढ़ाया जाता है, आपको वहाँ पे इमोजी सिखाया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं किया करो, है ना। चलो कोई भी नहीं, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा था कि मतलब ये आपकी आज की लास्ट क्लास थी। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ चलिए, मैं आप लोगों को क्लिपिंग कर देता हूँ, आप लोग ये, है ना। चलो तो देखो करना क्या, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सुन ले। इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अभी 14 दिन के टाइम है, लगभग 14 दिन के टाइम है ना। बस 14 दिन हम अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिंसियर होकर रोज हम अगर 5 से 6 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हैं, हाँ 10th में हम ही पढ़ाएंगे, 10th में हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम सिंसियर होकर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तब अब से जो 14 दिन, अभी ये नहीं कि अवंती की तरफ से छुट्टी मिल गई तो लो शाम को घूमना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं किया करो। रोना आ गया, 1 महीना बाद मिल जाए। नहीं रोना है, 1 महीने बाद मिल जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा नहीं, मैं अपने से थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। कोई बात नहीं। आगे समझ में, तो 10 दिन और है आपके पास, लगभग 10 से 14 दिन अच्छे से जम के पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो, फिर हम लोग 10th क्लास में अच्छे से करते हैं ना। चलो ठीक है, चलिए तो ओके। ओके बाय एवरीवन। हाँ ठीक है, ओके बाय एवरीवन। जा सकते हो, आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलिए, ठीक है बाय ठीक है। सर। हाँ बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। सर हमारे स्कूल में जरूर नेक्स्ट ईयर एग्जाम हम लोग का ये प्लानिंग है, 10th में मिलेंगे हम लोग आपके स्कूल में।